ऐसा मराठी में नहीं बोल पाएगा, मैं आपको हिंदी में बोल सकता है। हिंदी सब लोगों को समझता है मेरे को लगता है। सो ये संदर्भ में सबसे पहले मैं आभारी है। सो ये संस्था का अध्यक्ष मेश्राम मैडम है। सो ये संदर्भ में मैं सब लोगों का, राजेंद्र घाटे सर, हम ऑलरेडी उनका नाम सुना है, हम एक बार मिला है। रेस्पेक्टेड राजेंद्र घाटे सर, सो रेस्पेक्टेड चेयरमैन मैडम, सो ये संस्था का एक्सपर्ट डायरेक्टर्स, चार्टर अकाउंटेंट सब लोग। सो मेरा नाम है सुरेश, मैं ऐसा कर्नाटक में रहने वाला है, मैं बेंगलुरु में रहने वाला है। मैं 1 साल का पहले ये नागपुर को हमारा ट्रांसफ़र हुआ। नागपुर को आने के बाद अच्छा लगा। सो अभी मैं हिंदी में बोलूँगा, मेरा दिल का बात है, दिल से का बात दिल से बोल दूँगा। सो क्या है, सो लैंग्वेज मेरे को, भाषा एक क्या है, एक बैरियर है ऐसा समझते मेरे को नहीं है। देख लीजिए ये सोसाइटी में ये हाल में रखा था बाबा साहब अम्बेडकर का, ये पूजा भी हुआ। सो बाबा साहब अम्बेडकर का एक विचारधारा था, एक विचारवादी था। उन्होंने बोला लोकशाही, लोकशाही मीन्स डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी क्या है, उन्होंने वो तत्व दिया। डेमोक्रेसी मीन्स समाज में शांति रूप में परिवर्तन देने वाला एक माध्यम है प्रजातंत्र। सो आज का दिन हम कौन सा ये प्रजातंत्र ये देश में देख रहे हैं, ये देश कैसा चल रहा है, ये कौन सा आधार पर चल रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या रूपरेखा दिया, क्या रोड मैप दिया, उनके ऊपर ही चल रहा है। उन्होंने बोला ये प्रजातंत्र, ये लोकशाही परिणामकारी कैसा होगा। ये लोकशाही परिणामकारी होने के लिए ये प्रजातंत्र में 3 प्रजातंत्र चाहिए। सबसे पहला है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, मीन्स राजकीय लोकशाही। सो ये राजकीय लोकशाही में पॉलिटिकल पार्टी आया, मेंबर सब लोगों को वोट मिला। सेकेंड लोकशाही है सोशल डेमोक्रेसी, सामाजिक लोकशाही। मीन्स आज का दिन डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, जाति का आधार पर, धर्म का आधार पर ये कर सकते नहीं। बट उन्होंने, बाबा साहब ने तीसरा एक तत्व दिया, क्या है, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी मीन्स आर्थिक लोकशाही। देख लीजिए ये अपना ये सिस्टम है, व्यवस्था है। ये व्यवस्था में 3 सिस्टम है, एक गवर्नमेंट का है, एक प्राइवेट का है, एक कोऑपरेटिव का है। ये 3 पिलर्स अपना हमारा अर्थव्यवस्था का 3 पिलर्स है। ये 3 पिलर में सबसे पहला पिलर है अपने गवर्नमेंट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है। बट सी ये रियल रूप में अब हम बोलते हैं ना सहकार से समृद्धि। अभी अपने कोऑपरेशन मिनिस्ट्री ये बना, हमारा ये सरकार का भी एक नीति था सहकार से समृद्धि। सहकार से समृद्धि मीन ये सहकार का माध्यम से परिवर्तन लाएंगे। आपके ये कलियुग में संघीय शक्ति है। देखो कोई भी कम्युनिटी आगे बढ़ना, कोई भी समाज आगे बढ़ना, ये कैसा आगे बढ़ सकता है। हम व्यक्तिगत रूप में आगे नहीं बढ़ पाएगा। हम आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए, हम आगे बढ़ने के लिए संगठन चाहिए। अभी ये सहकार, ये महिला ये सोसाइटी, ये एक संगठन बनाया। अब ये आर्थिक रूप से अभिवृद्धि होना चाहिए। उसके लिए बाबा साहब ने क्या बोला, सी सोशल डेमोक्रेसी इज नॉट वेरी इफेक्टिव विद एन इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। दैट मीन्स कब तक लोग, मेरा बात समझ में आ रहा है ना, सब तक लोग है ना, सब तक लोग आर्थिक रूप से अभिवृद्धि नहीं होगा, आर्थिक उनका परिवर्तन नहीं आएगा। लोगों का अभिवृद्धि सिर्फ पॉलिटिकल वोटिंग दे दिया, सामाजिक न्याय कॉन्स्टिट्यूशन में लिया, कोई भी ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं आएगा। ये परिवर्तन आएगा कब आएगा, लोग आर्थिक रूप में कब सक्षमता होगा। अभी ये आर्थिक रूप में सक्षमता होने के लिए अपना एक सहकारी बहुत अच्छा एक माध्यम है। अभी ये माध्यम होने का टाइम। मैं एक 2-3 कोटेशन ये डालूंगा। सबसे पहला कोटेशन है आपका महाराष्ट्र का। आपको मालूम है महाराष्ट्र का एक परंपरा, एक भव्य परंपरा रहा। ये भव्य परंपरा में आपको मालूम है संत ज्ञानेश्वर ने क्या बोला, अब एक मटका दूध है, ये मटका दूध को दही बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2-3 बूंद क्या डालना पड़ेगा, दही डालना पड़ेगा। ऐसे ही इस कोई भी समाज है, सोसाइटी है, ये आगे बढ़ने के लिए मैं आपको मेरा टाइम लिमिट ये बोल दूंगा
20 मिनट्स ने मेरे को ये टाइम दिया, अदरवाइज क्या होगा, भाषण मारता रहेगा, ऐसा नहीं होगा। सो 20 मिनट्स 20 मिनट, 20 मिनट्स मीन्स 20 मिनट। ये 20 मिनट में क्या बोलने वाला है? सबसे पहले कोई भी संस्था, अभी एक संस्था है, आर्थिक संस्था है, एक हम बोलता है सर्विस सर्विस सर्विस, ये सर्विस भी देख नहीं पाएगा आर्थिक रूप में सक्षम हुआ तो। अभी ये 3 क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, हम किधर से आया है? जिंदगी में 3 ही क्वेश्चन है, हम किधर से आया है, सेकेंड है हम किधर है, थर्ड है हम किधर जाना चाहता है। यही सवाल है ना, ये अपना समाज किधर से आया है, ये सबसे पहला है। देख लीजिए कोऑपरेटिव किधर से आया। अभी हम बोला इंग्लैंड से आया है, बट ये संस्कृति, सहकार संस्कृति ऑलरेडी इंडिया में था। अपन क्या करते हैं, सब फॉरेन को देखता है। देख लीजिए अब सब जो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ये क्या है? ये अपना ये इंडियन तत्व ही है ना। सर अभी ऐसा सोचना मत कि कोऑपरेशन एक फॉरेन से आया है। ऑफकोर्स एक फॉर्मलाइज रूप में, औद्योगिक रूप में सहकार इंग्लैंड में जन्म हुआ होगा, 1844 में जन्म हुआ होगा। अभी देखो इंग्लैंड में और अमेरिका में और यूरोप कंट्री में कब महिला लोगों के लिए वोटिंग राइट्स नहीं था? वोटिंग राइट्स कब मिला? 100 साल भी नहीं हुआ अमेरिका में वोटिंग, बट बाबा साहब इंडिया स्वतंत्र हुआ वही दिन से महिलाओं को वोटिंग राइट मिला। बट सबसे पहला कोऑपरेटिव संस्था रॉकडेल पायनियर ने 1844 में शुरू किया था। ये 1845 में कब सोसाइटी शुरू किया, वो टाइम 28 लोगों ने शुरू किया था। वो टाइम महिला लोगों के लिए वोटिंग राइट नहीं था, बट सहकारी संस्था शुरू करने का टाइम एन रूटन, एक लेडी का नाम है एन रूटन, एक सबसे पहला दुनिया का सबसे पहला कोऑपरेटिव संस्था में मेंबर था। दैट मीन्स ये महिला लोगों को डेमोक्रेसी में वोटिंग राइट मिलने का पहले कोऑपरेटिव ने वुमन को स्वतंत्र का ये राइटिंग दिया है। दैट मीन्स ये हमारा पायनियर रहा। सी इधर से इंग्लैंड से शुरू हुआ। कोई भी विचारधारा है ना, विचारधारा स्प्रेड होता है। अभी आपने आपका क्रेडिट सोसाइटी है, ये क्रेडिट सोसाइटी का मूल है जर्मनी है। जर्मनी में ग्रामीण क्षेत्र में रफीसियन ने खोला, अर्बन क्षेत्र में शुट्स ने किया। बट अभी इंडिया में सहकारी कानून 1904 में आया। अब बोलता है ये महाराष्ट्र किसके लिए इंपॉर्टेंट है? अभी सहकार भारती का फाउंडर होगा इनामदार साहब होगा। उसके पहले 1904 में पहला कानून इंडिया में आया। बट ये कानून आने का पहले ही महाराष्ट्र एक फैमिली था। सो बाबा साहब कावेदकर साहब ने 1889 में बड़ौदा में क्या किया था, एक संघ खोला था। सो इंडिया का सबसे पहला कोऑपरेटिव संघ कौन सा अर्बन एरिया में शुरू हुआ संघ है अन्योन्य सहकारी मंडली। दैट मीन्स सहकारी कानून 1904 में आया, बट उनका पहले 1889 में महाराष्ट्र लोगों ने संस्था खोला है। अभी दुनिया पूरा मानने जाला। अभी एशिया का नंबर 1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कौन है? सारस्वत बैंक, ये महाराष्ट्र का है। एशिया का नंबर 1 सैनिक लोगों का बैंक कौन सा है? सैनिक सहकारी बैंक सातारा है, वारणा है। एशिया का सबसे बड़ा शुगर फैक्ट्री किधर खोला है? महाराष्ट्र में अहमदनगर में बाबा विखे पाटिल जी ने खोला है। अभी सहकार भारती को हॉट आउट किया कौन है? सन्माननीय इनामदार साहब है। अभी महाराष्ट्र ऐसा एक परंपरा, भव्य परंपरा देने वाला एक राज्य है। अभी ये राज्य में अभी अच्छा संस्था है। अभी आपका संस्था भी अच्छा ही है, बट ये संस्था को अच्छे होने के लिए क्या करना पड़ेगा, है ना? हमारा सवाल यही ना। सबसे पहले एक कोई भी संघ है ना, वो एक 2 कोटेशन संस्कृत में बोलूंगा। देखो भाषा मेरे को लगते नहीं। अभी मेरा बात को आपको समझ में आ रहा है ना सर? मेरा उसके लिए एक सृष्टि का पहले कुछ नहीं था, आकाश भी नहीं था, पृथ्वी भी नहीं था, सच भी नहीं था, असत्य भी नहीं था। सो भारत एक खोज करके एक सीरियल आया। ऋग्वेद का पहला मंत्र है नास्ति तदानी नास्ति। सृष्टि का पहले कुछ नहीं था। अभी सृष्टि का पहले कुछ नहीं था, क्या था? उन्होंने किसने जाना? कोई आदमी नहीं जाना। अभी आज का दिन ये थियरी बोल रहे, बिग बैंग थियरी। दैट मीन कोई भी अच्छा रहने के लिए चाहिए वो संस्था में ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए, है ना? अभी आदमी इतना बड़ा बॉडी है, ये बॉडी को अपना जीव निकल गया तो निर्जीव हो जाता है। ऐसा कोई भी संस्था है ना, अच्छा होने के लिए क्या चाहिए? वो संस्था में
एनर्जी है क्या? एनर्जी मीन्स क्या है हमारा हिंदी में क्या बोलेगा? ऊर्ज, है ना? ऊर्ज है क्या? ऊर्ज समझा तो क्या है? ऊर्ज समझा तो सहकार एक दिमाग से दिमाग जोड़ने वाला काम नहीं है। सहकार शब्द तो क्या है? दिल को दिल जोड़ने वाला काम है ना? अभी बाबा साहब ने आपको क्या दिया? संविधान नहीं दिया। हम बोल संविधान दिया, बट संविधान का पहले बाबा साहब ने क्या दिया? आदमी को दिल में दिल जोड़कर हम मजबूत कैसा हो गए। उसके लिए गौतम बुद्ध मरने का पहले एक लास्ट संदेश क्या है मालूम है? अपदीपो भव। अपदीपो भव समझा तो क्या है? बी ए लाइट इनटू योरसेल्फ। आप लाइट हो जाओ। अभी ये मेंबर में आपका ड्यूटीज क्या है? अभी हम राइट के बारे में बोलता है, बोले देखो अभी राइट का बाबा साहब ने वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया से सॉवरेन सेक्युलर रिपब्लिक। अपना संविधान का पहले सेंटेंस हम लोग, ये भारत का लोग, कोई व्यक्ति ने नहीं दिया, हम लोग हमको दिया है। अभी ये सहकार संघ दूसरा व्यक्ति ने नहीं बनाया, हम लोग हमारे लिए बनाया ना। अभी हम लोग हमारे लिए बनाए तो ये सहकार का मालिक कौन है? उनका मेंबर ही मालिक है। सबसे पहला काम क्या है आपका? सबसे पहला काम क्या है? अभी मीटिंग को बुलाया तो लोग थोड़ा क्या, इधर नहीं है, हमारा कर्नाटक में भी ऐसा ही है, थोड़ा विमुखता दिखाता है। इतना एफर्ट लेता है। अभी कोई अध्यक्ष हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, कितना एफर्ट लेने के बाद वो लगता है ये हमारा संघ है। कब तक अपनापन नहीं आएगा? देखो अपनापन है तो ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटी है, ये मेरा बिल्डिंग है, ये मेरा है। अब कब तक अमन को ये मेरा है लगते नहीं है, कब तक अभिवृद्धि नहीं होगा। अभी हमको एक बुलाया, साहब ने बुलाकर ये सारे 2 मिनट ये बात करो बोला। ये बातों से मैं बात करूंगा, मैं निकल जाऊंगा, अगले बार मेरा ट्रांसफर आया तो मैं बेंगलोर को भी निकल जाऊंगा, वो बात नहीं है। बात क्या है मालूम है? बात क्या है? ये संघ देखो व्यक्ति मर जाएगा। अभी बोलते ना क्या लेके आए बंदे क्या लेके जाएगा, कालियात आया है कालियात जाए, व्यक्ति मर जाएगा बट संस्था नहीं मरना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए। अभी बोलते ना सरस्वत बैंक कितना साल, 100 साल का बैंक है, कॉस्मोस बैंक। हम बोलते ना अभी ताता साहब कोरे ने क्या वारणा शुरू किया, संस्था है ना। दैट मीन्स इतना पुराना संस्था है कारण मेंबर के लिए। सबसे पहला आपका ड्यूटी क्या रहेगा? आपका मीटिंग आप निश्चय से अटेंड कीजिए। कोई संस्था का कार्यक्रम में आना चाहिए, बुलाए तो आना चाहिए। किस कारण क्या है? ये हमारा अपना संस्था है ना। अभी अपना संस्था का कार्यक्रम में अपन नहीं आए तो दूसरा व्यक्ति कौन आएगा? अभी बोला सर हमारा टीवी अच्छा नहीं है, हम जापान से टीवी खरीद सकता है। अपना गाड़ी अच्छा नहीं, फॉरेन का गाड़ी। अपना बच्चा अच्छा नहीं है तो फॉरेन से थोड़ी आ सकता है। देखो अपना संस्था अच्छा करना काम अपना काम है। मीटिंग में अटेंड कीजिए। सेकंड क्या कर लेता है मालूम है अपन लोग? देखो देना चाहिए, देना 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 बोलते हैं ना। बोलते ना देव ईशावासम इदं सर्वम, सब जगह पर अपन है, हम देना चाहिए। अभी बाबा साहब ने क्या बोला? मैं गांव को छोड़ो हम देवो। बाबा साहब को एक बार एक क्वेश्चन पूछा था लोग ने। अपने ये मैं एक जगह पर पढ़ा हमारा कर्नाटक में, बाबा साहब का फोटो देख लीजिए, ऑलवेज कैसा रहता है, कोट सूट पहनकर बहुत नीट रहेगा। एक समय बाबा साहब को पूछा, अरे साहब आप क्या है हमेशा ये सूट बूट कर रहता है, आप सिंपल नहीं रहता है, आप है ना। वो टाइम बोला आप सिंपल रहना चाहिए सर, आप कौन सा समाज से आया है, आप उधर बहुत गरीब था, सिंपल रहना चाहिए, आपका क्या सूट का जरूरत है। बाबा साहब ने क्या बोला मालूम है? मेरा सूट मेरा कोट किसके लिए मालूम है? अभी मैं कौन सा समाज से आया है, वो समाज में लोगों का पास खाने का, वो जमाना में खाने का मुश्किल था, कपड़े का मुश्किल था। अभी वो इतना गरीब समाज से आने वाला व्यक्ति आकर मेरा ज्ञान से मैं पीएचडी किया, कितना फॉरेन कंट्री में जाकर पीएचडी किया, मैं इतना ऊंचा पहुंचकर मैं देखो इतना गरीब परिवार का मैं इतना अच्छा होकर ड्रेस होकर पहना है, सब मेरा वालों को लगना चाहिए। ये हम प्रयत्न किया तो हम क्या हो सकता है, मेरा जैसा आप लोग भी कोट पहन सकता है, एजुकेशन पान सकता है। ये उनका कंट्रीब्यूशन था। कंट्रीब्यूशन मीन्स बाबा साहब का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन समझो तो मेरे को बोला तो क्या कंट्रीब्यूशन है? फेथ, समाज का लोगों को विश्वास देना। दैट मीन्स कोऑपरेटिव में सबसे सेकेंड काम क्या मालूम है?
आप मेंबर होकर आपका सोसाइटी के ऊपर विश्वास है कि आप विश्वास तक खुद का पैसा सोसाइटी में नहीं रखेगा, कमर्शियल बैंक में रखेगा। देखो खुद का पैसा सबसे पहला विश्वास मेंबर होकर ये अपना संस्था है, ये अपना संस्था में हम धंधा करेंगे। देखो आपका संस्था में धंधा नहीं किया तो ये कैसा होगा, ये डेवलप नहीं होगा ना सर। सो सबसे पहले आपका संस्था का अभिवृद्धि के लिए योगदान देना तो समझो तो सबसे पहला योगदान क्या है, खुद का संपन्नमूल। आप लोन लेना तो सोसाइटी से लेना, कोई आरडी खोलना तो सोसाइटी से खोलना, डिपॉजिट खोलना तो सोसाइटी में रखना। आप नहीं करना, आप करने के साथ 4 लोगों को बोलना, हम बोलते नहीं है, हम प्रचार नहीं करता है। देखो खुद का प्रचार में मेरा धनंजय रगाड़ी का मैं प्रचार नहीं, दूसरा आदमी थोड़ी करेगा। अभी मेरा लड़के कोई अच्छा लड़का है, मेरा अच्छा नहीं बोला दूसरा थोड़ी बोलेगा। सो आपका सोसाइटी का बारे में अच्छा एक भावना रखो, भावना रखने के बाद 4 लोगों को बोलना, पहले मीटिंग अटेंड करना, 4 लोगों को बोलना, बोलने के बाद ये सोसाइटी अच्छा है, ऐसा एक है ना, एक विश्वास का वातावरण निर्माण करना। आज का दिन क्या हो गया, सहकार में अच्छा काम आया, कितना अच्छा काम किया है वो नहीं, मीडिया भी वो नहीं रिफ्लेक्ट करता है। कोई भी एक सोसाइटी फाइल हो गया, वो सहकार का सोसाइटी फाइल हो गया, इतना कोटी गया। अरे कितना लोगों ने जिंदगी बनाया, कितना लोगों को नौकरी दिया, जिंदगी बनाया, कितना लोग इस सहकार के माध्यम से आगे बढ़ाया, वो कभी नहीं आया। क्या आया, एक सोसाइटी पर अभी देखो रोड में हजारों लाखों लोग ट्रेन में एक दिन इंडिया में जाता है, कोटी लोग, क्रोस लोग जाता है, बट एक्सीडेंट से एक आदमी, रेलवे एक्सीडेंट हो गया, एक आदमी मरा। अरे 10 कोटी या 5 कोटी जाने की जगह पर एक तो एक्सीडेंट होगा ना, कमर्शियल बैंक में नहीं है क्या, तो सब जगह पर होगा। उसके लिए ऐसा एक है ना, अपने अविश्वास वातावरण। सो भगवत गीता में श्रद्धावान लभते ज्ञानम संशयात्मा विनश्यति। श्रद्धावान वो आदमी श्रद्धा रखेगा, विश्वास रखेगा, वो आगे बढ़ेगा। सो अपन अपना सोसाइटी के लिए योगदान देंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। 3rd है, देखो आपका, मैं बोला ये देश कौन सा आधार पर चल रहा है, ये देश चल रहे है कौन सा रास्ता बाबा साहब ने दिया, वही रास्ता आधार पर चल रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से कोई व्यक्ति का नहीं है, ऐसा आपका सोसाइटी कौन सा चीज का ऊपर, आपका बाइलास का ऊपर चल रहा है। बहुत लोगों को ये सोसाइटी क्या है मालूम नहीं, खुद का बाइलास क्या है मालूम नहीं, खुद का सोसाइटी कब शुरू हुआ मालूम नहीं, सोसाइटी का कोई अहवाल दिया वो पढ़ेगा नहीं। सबसे पहला काम क्या है, ये अपना सोसाइटी है तो क्या करना चाहिए, ये अपना सोसाइटी का बाइला क्या है, अपना सोसाइटी किधर से आया है, कैसा चल रहा है, ये थोड़ा का बारे में थोड़ा सोच लीजिए। 3rd है, खुद का सोसाइटी को प्रमोट करना। प्रमोट इन द सेंस क्या है, आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, सोसाइटी का व्हाट्सएप ग्रुप बना दीजिए, सोसाइटी का एडवर्टाइजमेंट दीजिए, सोसाइटी ने कोई भी छोटा कार्यक्रम बुलाया, आइए, अंबेडकर जयंती बनाइए, इंडियन इंडिपेंडेंस डे बना दीजिए। कोई भी कार्यक्रम बनने के टाइम में कोई भी इंटीमेशन आया, संपूर्ण रूप से दिल से ना, वो जगह पर प्यार है, वो जगह पर प्राण है, वो जगह पर प्यार नहीं है, प्राण नहीं होता है ना। आज का दिन क्या हो गया, सोसाइटी में प्राण थोड़ा कम रहा, कारण क्या है, प्यार भी थोड़ा कम रहा। सब ये थोड़ा देख लीजिए। ये 5वां बोलूंगा, कोई भी इलेक्शन का टाइम में elect honest, dedicated, hard working members, है ना। डेडिकेशन कौन दिखाता है, अपन क्या है, राजकारण के लिए राजकारण नहीं चाहिए, अभिवृद्धि के लिए राजकारण चाहिए। राजकारण का उद्देश्य क्या है, सोसाइटी को आगे बढ़ाएंगे। देखो अपना विचारा, देखो मतभेद हो सकता है, बट मनभेद होना नहीं चाहिए, है ना। अभी कोई भी मीटिंग में, कोई भी जगह पर मतभेद तो होगा। अभी एक का ना आपका विचार एक होगा, मेरा विचार होगा, मनभेद हो, बट मतभेद होगा, बट मनभेद होना नहीं चाहिए। अरे विचार में आपका विचार अलग है, हमारा विचार अलग है, बट हम नफरत नहीं है। ये सोसाइटी को हम कैसा आगे बढ़ेंगे, उसके लिए हमेशा हॉनेस्ट लोग हैं, डेडिकेटेड लोग हैं, उनको साथ दीजिए। वो सोसाइटी को आगे बढ़ने के लिए सब मेंबर लोग ने ये करना चाहिए। सेकेंड, सी अननेसेसरी क्रिटिक्स को हमेशा ये ना, कोई भी चीज में अननेसेसरी छोटा चीज को लेकर क्रिटिसिज्म कर लेता है ना।
मैं ऐसा दिखने का टाइम में मेरे को क्या लगता है, क्रिटिसिज्म से क्रिटिसिज्म वर्ड ये गलत है। क्रिटिसिज्म हम क्रिटिसाइज करता है, क्रिटिसाइज दूसरों को गिराने के लिए, ऐसा नहीं है। हम संवाद करेंगे। हम भगवत गीता में बोले 3 लाइफ का वाद है, संवाद है, जल्पवाद है, विदंडवाद है। विदंड मीन्स आपको गलत दिखाना, संवाद विदंडवाद है, दूसरा जल्पवाद मैं ही सही बोलना, वो नहीं है। तीसरा क्या चाहिए मालूम है, संवाद। हम कोई भी मीटिंग में संवाद करेंगे, ये सोसाइटी को कैसे आगे बढ़ेंगे वो देखेंगे। लास्ट में सोसाइटी का डिपॉजिट, कोई डॉक्यूमेंट आपको एफडी का दिया, वो सेफगार्ड करेंगे। ये बोलकर मैं ये देखो, अभी मैं 3 पॉइंट ये, और मेरा बात को थोड़ा जस्ट मैं 5 मिनट लूँगा। 5 मिनट लूँगा। उसके लिए मैं एक जगह पर है, ये प्रॉफिट मोहम्मद को इस्लाम में पूछा था, तुम अल्लाह 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 बोल रहे, अल्लाह किधर है? बोला, तुम समुद्र का नीचे में है क्या? तुम आकाश में है क्या? तुम पाताल में है क्या? वो टाइम अल्लाह आया। अल्लाह आकर क्या बोला मालूम है, मैं आकाश में नहीं है, मैं समुद्र का नीचे नहीं है, मैं पाताल में नहीं है। अल्लाह किधर है? वो अल्लाह कौन सा आदमी मेरे को दिल से प्रार्थना करता है, उनका दिल में है बोला। अभी ये साकारता का भावना सब तक हम मेंबर लोगों का दिल में नहीं रहेगा, ये संघ नहीं, ये कोई भी संघ आगे बढ़ने का थोड़ा मुश्किल है। अभी ये संघ आर्थिक, अब बोलता है इसे सेवा, सहकारिता एक सेवा देने वाला संस्था है सर। अभी सहकारिता सेवा देगा, बट सेवा देने के लिए ये आर्थिक रूप में सुदृढ़ होना चाहिए, है ना। कब तक आर्थिक रूप में संघ सुदृढ़ नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, संघ आगे नहीं बढ़ पाएगा। अभी आर्थिक रूप में सुदृढ़ होने के लिए क्या करना पड़ेगा? आर्थिक रूप में सुदृढ़ होने के लिए सब लोग ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिट संघ में रखना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोन लेना पड़ेगा। एक ही तिरुमंत्र है, देखो एक ही सोसाइटी मीन्स क्या, इधर से पैसा लेगा, इधर से पैसा देगा, थोड़ा कुछ मार्जिन मिलेगा, ये सोसाइटी है। उसके लिए आप सोसाइटी में, ये सोसाइटी के लिए आप ये कीजिए। सेकेंड में बोलूँगा, सेकेंड चीज बोलूँगा, सोसाइटीज में ये मेंबर लोगों का, ये मेरे को ये मैं एक उदाहरण बोलूँगा। मैं कर्नाटक का, बेंगलुरु रहने वाले, कर्नाटक के सिरसी में एक बैंक है, सिरसी में एक सोसाइटी है। हमारा गांव में पान, अब इधर पान ज्यादा खाता है, पान का पेड़ उधर बहुत ज्यादा रहता है। ये पान का पेड़ को मैं 2 उदाहरण बोलकर मैं एक लेक्चर को, ये 2 सोसाइटी ने एक ऐसा, उसके लिए महिला का एक 2 सोसाइटी का एक वर्ग बोलूँगा। एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया, वेश्यावृत्ति करने वाला प्रदेश कौन सा है? मीन्स ये कलकत्ता का सोनागाछी है। सोनागाछी में एक व्यक्ति, एक डॉक्टर था, डॉक्टर ने HIV एड्स का 92 में गया। सोसाइटी का जाने के बाद देखा सब महिला लोग, बहुत लोग वेश्यावृत्ति कर रहे हैं। ये डॉक्टर को लगा, अरे इतना, वो डॉक्टर ने बोला ये ऐसा नहीं करना, बच्चे लोगों को आगे बढ़ना, ये पढ़ाई करना बोला। वो टाइम ये लोगों ने बोला, सर मेरे को सबको इच्छा है, आपको बैंक अकाउंट भी हम खोल सकते नहीं, सर अपन हम क्या करेंगे? वो टाइम ये महिलाओं को पूछा, सब महिलाओं को बैठा था, महिलाओं को डॉक्टर ने पूछा हम क्या करना चाहिए? बोला सर अपना हमारा नाम पर एक सोसाइटी चाहिए बोला। 5-10 महिला को मिलाकर एक सोसाइटी, ऐसा प्रमोटर मीटिंग बुलाकर एक सोसाइटी रजिस्टर किया। आज ऑन टुडे ये नियरली 200 कोटी का सोसाइटी है। 200 ए ग्रेड, कब से शुरू किया अब तक ए ग्रेड सोसाइटी है। उषा कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उषा दरबान में। आज का दिन मैं ये सोसाइटी विजिट किया, ममता करके वो सेक्रेटरी में ILO का एक कॉन्फ्रेंस दिल्ली में गया था, मिला है। वो सोसाइटी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर। आज का दिन हम देखा बहुत सारा लेडीज लोग का, उनका बच्चा लोग इंजीनियर हो गया, BSc हो गया, इतना अच्छा हो गया। अब ये सोसाइटी में ये लोग है ना, कुछ भी पैसा हम देखा, कितना भी पैसा रहा तो क्या करता है, मतलब वो सोसाइटी में आकर रखता है, ये सोसाइटी को इस्तेमाल करता है। सेकेंड, ये सोसाइटी का सेवा को आप इस्तेमाल कीजिए।
इस्तेमाल किया तो धंधा बढ़ेगा। थर्ड एक उदाहरण बोलूंगा। थर्ड, स्नेक है ना, सांप को पकड़ने वाला। सांप को पकड़ने के लिए सबसे बड़ा सांप पकड़ने वाला का कम्युनिटी किधर है? तमिलनाडु में, साउथ का तमिलनाडु में है। अब फ्यूचर में गए तो अब मिल भी सकता है। अब महाबलीपुरम रोड जाने का टाइम में लेफ्ट हैंड में एक सोसाइटी है, उधर लोग है ना, सांप को, आपको मालूम होगा लेडीज लोग बहुत गोल्ड है, बट गोल्ड का 1 ग्राम 7,000-8,000 रुपीज होगा आज का दिन, मेरे को आज एग्जैक्ट रेट देखा नहीं, बट सांप का 1 ग्राम ये ना रेट क्या है मालूम है आपको? 80,000 रुपीज है। 80,000 रुपीज टू 1 लाख रुपीज है 1 ग्राम पॉइजन। बट ये लोग सांप को मारकर ये कर देते थे। वो टाइम रुमुलस विटिंकर और एक बंगाली लेडी आकर बोला सांप को मरना एक नहीं करना, आप क्या करने का, हम एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएंगे। सो ये लोग सब उधर का ये सांप पकड़ने वालों को मिलकर ये लोग सांप को खाने वाला खाना ये आपका सांप को खा लेगा, सांप को स्किन को ये करेगा, ऐसा लोग सोसाइटी बनाया। 1978 में रजिस्टर किया, आप देख सकता है वो सोसाइटी का नाम है इरुला कोऑपरेटिव सोसाइटी। आज ऑन टुडे ये स्नेक कैचर्स में बहुत आगे बढ़ा, आगे बढ़कर सोसाइटी का ये बच्चे लोग इंजीनियर डॉक्टर बनकर बहुत आगे बढ़ा। सो मेरा गांव में मेरा पिताजी ऐसा केरला का है, केरला का एक एशिया का सबसे बड़ा एक ही सोसाइटी मेंबर है ICA में, दैट इज उर्लांगल कोऑपरेटिव सोसाइटी। उर्लांगल कोऑपरेटिव सोसाइटी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट बनाया। वो सोसाइटी सिर्फ 7 रुपए में शुरू किया, आज ऑन टुडे हजारों कोटि का धंधा कर रहा है। सो सहकार माध्यम से आगे बढ़ सकता है। सो हम ये सोसाइटी ये लेक्चर को एंड करने का पहले मैं ये बोलूँगा, यदेवं विद्याय करोति श्रद्धाय उपनिषदाय तदेवं वीर्यवतं भवति। सो 2 सेंटेंस दो मैं हिंदी में बोल दूंगा। सबसे पहले क्या बोला मालूम है? यदेवं विद्याय करोति, कोई भी काम करने के लिए सबसे पहला कदम चाहिए विद्या। उसके लिए बाबा साहब क्या बोला? विद्या को हासिल करना। विद्या विद्या कब तक ये समूह, कोई भी समूह विद्या हासिल नहीं करेगा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसा सब तक ये सोसाइटी में मेंबर लोग अवेयर नहीं होगा आगे नहीं बढ़ेगा। अब सोचेगा विद्या, विद्या मीन्स क्या है? ये सोसाइटी समझा तो क्या जानना, बाइलास को जानना, कौन सा प्रोडक्ट सेल करेगा वो जानना, ये विद्या। विद्या ये विद्या एक पहला कदम है। बट यदेवं विद्याय करोति श्रद्धा, श्रद्धा मीन्स क्या है? श्रद्धा मीन्स मराठी में क्या है? विश्वास, कमिटमेंट ना, कमिटमेंट। अभी ये सब लोग अच्छा शब्द है, बट शब्द के ऊपर विश्वास नहीं है। शब्द के ऊपर विश्वास नहीं है तो कैसा होगा? अभी नाम, अभी देख लीजिए, आपका नाम के ऊपर आपको विश्वास नहीं है। कब तक आपका नाम के ऊपर विश्वास नहीं है, वो नाम स्मरण से कोई काम का नहीं है ना? मेरे को सुरेश, मेरे को विश्वास चाहिए ना, अभी मेरा सोसाइटी विश्वास चाहिए ना, अभी नॉलेज है, ये सोसाइटी का नॉलेज है, बट वो नॉलेज के ऊपर आपको विश्वास है क्या? सो श्रद्धाया मीन्स विश्वास रखना। थर्ड है उपनिषदाया, उपनिषद मीन्स सोचना। ये सोच आपने लेक्चर सुन लेता है, सुनने के बाद चांगला झाला, सोसाइटी अटेंड केला, हम चांगला झाला, हम कुर्सी गरम केला, गया, ऐसा कुछ नहीं होगा ना। अपन क्या करना चाहिए? अरे ये लोगों ने इतना मेहनत से एक मीटिंग अटेंड किया, आया, हम बात सुन लिया, 2-3 बात को लेके उपनिषद सोचना, ये सोचा तो वीर्यवतं भवति। मैं ऐसा ये चीज को एंड करूंगा। बाबा साहब ने धर्मचक्र नागपुर में लिया है, वो टाइम गौतम बुद्ध भी एक सेंटेंस बोला था, however holy words you may read and however holy words you may speak, what good it can do to if you cannot act upon them। मैं इतना ही बोलूँगा, कितना भी अच्छा बात सुन लीजिए, कितना भी अच्छा बात को पढ़ लीजिए, ये कोई भी काम का नहीं, कोई भी काम का नहीं बोला गौतम बुद्ध ने। क्या बोला मालूम है? कब तक ये बातों का ऊपर आप विश्वास रखकर आप वो बात को कार्य प्रवृत्ति नहीं करता है। कार्य प्रवृत्ति मीन्स अमलबाजी कर रहा है। अमलबाजी मीन्स मराठी मध्ये ये ना, अमलबाजी मीन्स क्या है? इम्प्लीमेंटेशन करना है ना। सो कहीं नहीं करेगा, नहीं होगा। उसके लिए बोला अपदीपो भवा, बी ए लाइट अनटू योरसेल्फ। गांधी बोला बी ए चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। कौन सा परिवर्तन आप समाज में देखना चाहता है, वो परिवर्तन आप होइए। उसके लिए बोलता ना,
टुकड़ू जी महाराज ने बोला हाथों का 5-6 बूते एकर हुआ तो हजारों काम कर सकता है। राजा बोला तुम्हें कैसा ला जातो रे पांडरीला, तुम्हें कैसा ला जातो रे काशीला कर बोला। दैट मीन्स वर्क इज वर्शिप। अपना काम कौन सा है, अपना कौन सा भी, ये सागर का काम भी भगवान का काम है। सो उसके लिए आवृतम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधो अनौषधो अयोग्य पुरुषो नास्ति योजगा तत्र दुर्लभ। अब इधर बैठने वाला है कोई नालायक नहीं, एवरीबडी इज गॉड, एवरीबडी को सक्षम है। अब मेंबर लोग सक्षम है, ये सोसाइटी फिर मजबूत होगा, फिर अच्छा होगा। पूर्व भव्य को आज का दिन इधर है, हम इधर है, फ्यूचर में किधर लेके जाएगा ये चीज आपका हाथ में। ये हमको एक अध्यक्ष मैडम हमारा काटे साहब है, अध्यक्ष मैडम है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, आप मेंबर लोग इधर आकर हमको सुनने के लिए एक अच्छा मौका दिया। वंस अगेन मैं बाबा साहब को नमन कर सो ये सोसाइटी आगे भी बहुत आगे जाए। सो अगले मीटिंग में हम नागपुर में है तो मैं आऊँगा। ये इतना प्रेजेंस है, ये हॉल बहुत बड़ा होना चाहिए। सो हॉल कौन सा मेंबर आया है, ये मेंबर लोग 4 मेंबर को बोलना चाहिए, बोलकर अगले बार अच्छा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल न्यूज इंडिया को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे फिर, धन्यवाद।